वेलकम टू educators.com। और आज हम पाइथन का नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पाइथन का लूप पढ़ेंगे, जिसमें कि वाइल लूप एंड फोर लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बेसिकली लूप जो है पाइथन में जो यूज़ होता है, वाइल लूप और फोर लूप, ये बेसिकली क्या कहता है, एक कंडीशन हम देते हैं, उस कंडीशन के अंदर में ये लूपिंग में चलता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूपिंग में चलता रहेगा। इफ कंडीशन में क्या गया था, वन टाइम करते हैं, एक टाइम में हमने कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर गया, अदरवाइज फॉल्स हुआ तो सीधे एग्जिट कर गया। बट लूप में क्या होता है कि लूपिंग हम देते हैं, कंडीशन जो होता है वो जब तक ट्रू होता रहेगा वो लूपिंग में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, अनटिल अनलेस कि जब तक कि वो कंडीशन वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो एक फाइल लेते हैं हम, इसमें हम लिख देते हैं लूप्स डॉट पी वाई। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाइल लूप का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं वाइल लूप, वाइल। ठीक है दोस्तों, वाइल लूप लेते हैं और ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, ए लेस देन आपका 5। ठीक है, प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया हमने ए, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने किया ए प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम ए को डिफाइन कर देते हैं 1 से। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं, ये रन किया 1 2 3 4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो 0 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं वहाँ यहाँ 1 कर दूँ और लेस देन इक्वल टू 5 कर दूँ तो 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये 5 तक प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और मैं क्लियर भी कर दूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक एग्जांपल हुआ कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है ए को मैंने इनिशियलाइज किया 1। ठीक है, वाइल कंडीशन चेक किया ए लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट किया ए, अगर हाँ कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट किया ए, अदरवाइज प्रिंट आपको प्रिंट किया ए एंड ए प्लस प्लस। मतलब ए को क्या किया, ए को प्लस कर दिया 1, ए के अंदर में प्लस कर दिया 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आपका कि ये हुआ हमारा वाइल स्टेटमेंट। अब इसके अंदर में हम वाइल के साथ हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक को यूज़ करने के लिए कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ब्रेक को यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम कंडीशन डाल देंगे, इफ़। ठीक है, इफ़ का कंडीशन क्या डाल दिया हमने, ए इक्वल टू 3। तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, प्रिंट करते हैं, देखते हैं, ये देखिए, जैसे ही ए इक्वल टू 1 हुआ तो ए इक्वल टू 1, ये आया ए लेस देन इक्वल टू 5, या सही है, तो ये प्रिंट कर दिया ए 1 को। फिर यहाँ कंडीशन चेक किया, ए इक्वल टू 3, नहीं, ए 3 के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू क्या है अभी, 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है, तो ब्रेक में नहीं जाएगा, ये सीधा प्रिंट कर दिया, ये यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट में। फिर ये क्या करा, ए प्लस इक्वल टू 1, यानी कि ए की वैल्यू में 1 को जोड़ दिया, यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे आया फिर से ए लेस देन इक्वल टू 5, हाँ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो अब ये वैल्यू कहाँ पे आया, फिर प्रिंट किया ए, यानी कि हमारा प्रिंट कर गया 2। अब फिर उसके बाद चेक किया, ए लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, ए इक्वल टू 3 नहीं है, ए की वैल्यू अभी 2 है, तो यहाँ पे क्या किया, इसने किया ए प्लस इक्वल टू 1, यानी कि 2 + 1 = 3। फिर यहाँ आया 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर इसने क्या किया, इसने किया प्रिंट 3, एंड फिर यहाँ पे कंडीशन में आया इफ ए इक्वल टू 3, हाँ अब क्या है, प्रिंट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से ये ब्रेक कर गया, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया प्रोग्राम से। अब इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ब्रेक कर गया, इस लूप से भी बाहर आ गया। तो यहाँ हमने जो रिजल्ट देखा, ए इक्वल टू 1 2 3। तो दोस्तों अब आप ये कहिएगा कि नहीं, मुझे पहले कंडीशन चेक करना है, वाइल के बाद मुझे ना इफ़ कंडीशन चेक करना है कि 3 है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे प्रिंट यहाँ कर दिया। तो ये क्या करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, ए इक्वल टू 3 है तो ब्रेक कर जाएगा, प्रिंट करेगा ही नहीं 3 की वैल्यू। तो इसको रन करा के देखते हैं,
यहाँ रन कराया, देखिए ए यहाँ पे जो रन किया ये 1 2 किया, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 1 इनिशलाइज हो गया, ए वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गया, इनिशलाइज कर गया। अब इनिशलाइजेशन के बाद क्या कर चेक करता है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है। एंड फिर उसके बाद आया इफ कंडीशन, क्या था, इफ इक्वल टू 3, नहीं 3 नहीं है, अभी तो 1 ही है, तो यहाँ प्रिंट कर दिया 1। फिर यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो गई। फिर यहाँ पे आता है 2 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर अंदर में आया, फिर यहाँ चेक किया ई, फिर यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर आया, ये चेक किया 2 3 के बराबर है, नहीं है, तो इसने यहाँ प्रिंट किया। फिर यहाँ पे आया 2 में फिर 1 की वैल्यू जुड़ गई, तो अब वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। तो अब यहाँ पे कंडीशन आया 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक किया, इफ 3 इक्वल टू 3, हाँ ये भी सही है, ट्रू है, तो उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर गया, तो ये प्रिंट जो हमारा वैल्यू किया सिर्फ 1 और 2 प्रिंट किया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम लेते हैं, ब्रेक के बाद हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं कंटिन्यू का, ये देखिए कंटिन्यू। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं कंटिन्यू करता क्या है। कंटिन्यू करता है आपका आपका सेम, कंटिन्यू क्या करता है आपका, कंटिन्यू करता है दोस्तों, कंटिन्यू क्या करता है कि ये क्या करता है कि ब्रेक कर देता है, जब आपका वैल्यू जो इक्वल टू है मतलब सिर्फ उसी को मिस करेगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें ए की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर प्रिंट कर दिया मैंने, इसको लिख दिया। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू, अच्छा तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या दे रहा है, सॉरी ये ए कुछ मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखते हैं क्या कर रहा है, वाइल ए प्लस 1 2, यहाँ पे 0 देता हूँ मैं। ठीक है, इसको किया प्रिंट, ये देखिए दोस्तों ये क्या किया कि यहाँ पे मैंने 1 आया, ठीक है, ए इक्वल टू प्रिंट किया मैंने, ए इक्वल टू 0 दिया, ए की वैल्यू 5 से कम है, ठीक है, फिर मैंने ए में 1 जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, ए इक्वल टू 3, नहीं 3 नहीं है, तो फिर इसने प्रिंट कर दिया। फिर इसमें फिर यहाँ पे आया, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 5 है, फिर इसने क्या किया, ए की वैल्यू ट्रू कर दिया, 2 कर दिया। फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक किया, 2 2 3 के बराबर है, नहीं 3 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू नहीं हुआ, तो इसमें कंटिन्यू में नहीं आया। फिर उसने प्रिंट कर दिया 2, ये 2 प्रिंट कर दिया हमारा। फिर उसके बाद ऊपर आता है, यहाँ पे आया ये 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ सही है, फिर यहाँ प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया यानी कि 3 कर दिया। तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन क्या आया, इफ कंडीशन के अंदर ये चेक किया कि हाँ 3 इक्वल टू 3 है, तो इसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू किया, और इसके 3 की वैल्यू को आप देख रहे होंगे यहाँ मिस कर दिया है हमने। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद ये प्रिंट नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आए 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो फिर 3 के अंदर में 1 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंट किया वैल्यू 6। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से क्या हुआ दोस्तों, तब तक गया, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 6 प्रिंट किया। 6 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जैसी 5 होती है लेस देन इक्वल 5 है, फिर यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 6 की प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यू का है। अब हम इसमें ना कंटिन्यू के बाद जो हमारा वाइल लूप के अंदर आता है, वाइल लूप के अंदर आता है हमारा लास्ट आपका इल्स का, मीन्स कि वाइल के साथ हम इल्स लगा सकते हैं। तो वाइल्स के साथ जो इल्स लगाते हैं उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके उसके लिए हम सिंपल प्रिंट करते हैं, इसको कंडीशन को हटा देते हैं, इसको जस्ट लास्ट में लेकर के आते हैं, एंड यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। ठीक है, फिर उसके बाद हम रन करा करके देखते हैं, ये सिंपल रन कर दिया, 1 to 5 कर दिया। अब इसमें मैं आता हूँ इल्स लेता हूँ। ठीक है, इल्स लिया मैंने, ठीक है, इल्स लिया और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, यहाँ पे मैं करता हूँ इल्स पार्ट रन। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जब मैं इस पार्ट को रन करता हूँ, ये देखिए इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 ये एज इट इज प्रिंट किया।
फिर उसके बाद इल्स के बाद जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है, फिर ये कहाँ चल जाता है, हमारा इल्स के पार्ट में चल जाता है। यानी कि जैसे ही मैंने वाइल लूप लिखा, वाइल के अंदर जो प्रिंट किया हमारा 1 2 3 4 5, जो कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स पार्ट को इसने रन कर दिया दोस्तों। तो ये था हमारा वाइल लूप। अब हम जो है यूज़ करते हैं आपका फोर लूप। ठीक है, तो फोर लूप को यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फोर लूप। ठीक है, तो फोर लूप में क्या होता है दोस्तों, फोर लूप में होता है, तो फोर में क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ए इक्वल टू, मैं ले लिया कार, बाइक, एंड साइकिल। ठीक है, कार, बाइक एंड साइकिल। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने फोर लूप लिया। फोर ए इन, सॉरी, ये मैंने फोर लूप में लिया और ये मैंने कर दिया आपको कर दिया इसमें मैंने आपको एक्स इन ए। ठीक है, यानी कि जो एरे है ए का, ये इसमें मतलब जो ए की जो वैल्यू है जिसमें, ये एक्स में कर दिया। ठीक है, एक्स इन ए। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया मैंने, प्रिंट एक्स को कर दिया। ठीक है, एक्स को किया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्लियर करने के बाद जैसे ही मैंने रन किया, ये देखिए कार, बाइक एंड साइकिल एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अब दूसरा मैं लेता हूँ। दूसरा मैं क्या करता हूँ कि एक्स, ए को हटा करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका मुंबई। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये स्ट्रिंग प्रिंट किया मुंबई का। तो उसी तरीके से जैसे हम जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा ना, ये इसको कन्वर्ट करके 1 बाई 1 प्रिंट करता है। मतलब एक एरे में प्रिंट कर दिया और इसको 1 बाई 1 फॉर लूप ले जा करके प्रिंट करता है। तो ये हुआ हमारा एक एग्जांपल फोर का। तो कि हम कैरेक्टर को भी और आपको जो वर्ड्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एक नया, जिसके साथ मैं आपको ब्रेक लगा करके दिखाता हूँ कि ब्रेक कैसे यूज़ करता है हम फोर के साथ। तो ये हमारा हुआ कार, बाइक एंड बाईसाइकिल। फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैंने इफ़ कंडीशन लगाया। इफ़ क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू जो हमारा है, एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, हमारा बाइक है। ठीक है, अगर एक्स एक्स इक्वल टू बाइक है तो ये क्या कर जाए, यहाँ पे ब्रेक कर जाए। ठीक है, ये मैंने ब्रेक कर दिया, इसको प्रिंट किया मैंने। ये देखिए कार, बाइक और उसके बाद ब्रेक कर गया। बाइक के बाद जैसे एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू जो कार है उसको प्रिंट किया। फिर यहाँ पे देखा एक्स इक्वल टू बाइक, नहीं एक्स इक्वल टू बाइक नहीं है, एक्स जो है कार है, तो कार इक्वल टू बाइक, नहीं कार बाइक नहीं है, तो ब्रेक नहीं किया। फिर इसने ऊपर आया फोर लूप में, फिर इसने क्या किया, सेकंड उठाया। सेकंड में क्या हुआ, बाइक, बाइक को प्रिंट कर दिया। फिर इसने क्या किया, बाइक को प्रिंट करने के बाद ये चेक किया कि एक्स इक्वल टू बाइक, तो ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मेरा बाइक चेक कर रहा हो तो बाइक प्रिंट करे और फिर बाइक को प्रिंट ना करे, जो भी मैं कंडीशन दे रहा हूँ, कंडीशन के अंदर जो भी वैल्यू दे रहा हूँ उसको अगर मैं अंदर उसको प्रिंट ना करने दूँ, तो मुझे प्रिंट जैसे ही आप नीचे लाएंगे तो ब्रेक कर जाएगा। यानी कि जब हमारा चेक करेगा वो सिर्फ कार प्रिंट करेगा। ये देखिए कार, कार क्यों प्रिंट किया, क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसको नीचे लेकर के आ गया हूँ आपके इफ कंडीशन से, इसलिए ये सिर्फ कार को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब हम ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू देख लेते हैं। कंटिन्यू, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या किया, कंटिन्यू जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो ये क्या किया, मेरा कंटिन्यू क्या किया, कार को प्रिंट किया एंड साइकिल को प्रिंट किया, बाइक को ब्रेक कर दिया, मतलब कंटिन्यू कर दिया, सॉरी, बाइक को कंटिन्यू कर दिया, यानी कि बाइक प्रिंट नहीं किया कंडीशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आपका कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आए। ये आपको कमेंट किया मैंने,
और यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, कंटिन्यू किया और इसको रन किया। तो ये आपका कार एंड बाइक हो गया। फिर उसके बाद मैं इसके साथ इल्स लेता हूँ, इल्स इल्स में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट किया मैंने क्या, इल्स पार्ट रन, ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये क्या करता है, ये प्रिंट किया मैंने, ये क्या किया, कार बाइक साइकिल एंड इल्स पार्ट रन, यानी कि हमारा इसने क्या किया, कंडीशन में आया, फोर फोर लूप में आया, हमारा प्रिंट किया, कार को भी प्रिंट किया, बाइक को भी प्रिंट किया, साइकिल को भी प्रिंट किया और हमारा इल्स पार्ट को भी रन कर गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि इल्स पार्ट जब तक कंडीशन ट्रू होता रहा इसमें आया रहा, लूप में रहा, जब तक यहाँ पे लूप में रहा, लूप के बाद जैसे ही लूप से बाहर निकला तो इल्स पार्ट के अंदर आया और इस पार्ट के अंदर भी आकर के इसने इल्स को रन कर दिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लूप पढ़ा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मुझे भी इससे आगे प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, बस इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।